नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है। प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप को आंखों में कैसे डालना चाहिए और प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप को आंखों में डालते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। प्रेडनिसोलोन एक सॉल्ट नेम है। प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप को प्रेडमेट, ट्रूप्रेड और सेंसप्रेड आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप एक स्टेरॉयड दवा है जो आंखों में सूजन, खुजली और आंखों में लालपन की समस्या को कम करती है। प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप का उपयोग आंखों में एलर्जी होने पर, आंखों में खुजली की समस्या होने पर, आंखों का लाल होना और आंखों में सूजन की समस्या को कम करने के लिए प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। केवल कुछ दिनों के लिए प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप को यूज करने पर ज्यादातर व्यक्तियों में प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन लंबे समय तक प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप को यूज करने की वजह से आंखों में ग्लूकोमा होने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसलिए लगातार 10 दिन से अधिक प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप का उपयोग डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। ग्लूकोमा होने पर आंखों के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आंख को दिमाग से जोड़ने वाली नसों को नुकसान पहुंचता है, जिसको ऑप्टिक नर्व भी कहा जाता है। ऑप्टिक नर्व आंखों को दिमाग से जोड़ती है और ऑप्टिक नर्व डैमेज होने पर नजर कम हो सकती है और अंधापन भी हो सकता है। इस स्थिति को ग्लूकोमा भी कहते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप को यूज करने की वजह से आंखों में कैटरैक्ट और फंगल इन्फेक्शन होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप को कितनी बार आंखों में डालना रिकमेंडेड होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप को दिन में 2 से लेकर 3 बार आंखों में डालने की सलाह देते हैं। लेकिन प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप की डोज, उम्र व बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही डालना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप को आंखों में डालते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप को आंखों में डालने के बाद प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप के ढक्कन को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए और प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप की बोतल की चोंच को कभी भी उंगली या हाथ से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की वजह से प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप खराब हो सकती है और आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। आंखों में ग्लूकोमा होने पर और आंखों में वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप को आंखों में डालने के बाद कम से कम 20 मिनट तक किसी अन्य दूसरी आई ड्रॉप को नहीं डालना चाहिए। प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप की बोतल को एक बार खोल लेने के बाद प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप की उस बोतल का उपयोग 1 महीने के अंदर कर लेना चाहिए और प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप की खुली हुई 1 महीने से पुरानी आई ड्रॉप को आंखों में नहीं डालना चाहिए। वैसे प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप का उपयोग करना रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप का उपयोग करने की सलाह दे सकते हैं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप का उपयोग करना सुरक्षित है। इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप को आंखों में डालने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।